हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माय ज़िगज़ैग कार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राविधिक कला पेपर के बारे में, जिसको टेक्निकल आर्ट भी कहते हैं। जिन्होंने कक्षा 12 में प्राविधिक कला लिया हुआ है या जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म डाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास रहेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्राविधिक कला के पेपर का जो खंड होता है, खंड ई, जो खंड ई आता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खंड ई, जिसको सेक्शन ई कहते हैं, इसमें हमें समित्र चित्र मिलता है जो कि 16 नंबर का होता है। इसमें हमें 16 नंबर मिलते हैं और इसमें लेटर दिया जाता है A to Z। A to Z में से आपको प्रश्न में कोई सा भी लेटर मिल सकता है, A B C D Z P Q, कोई सा भी आपको लेटर दिया जाएगा, उसको आपको बनाना होगा। तो आप उसको बनाने के लिए, उसको आप बनाएंगे तो आप किस तरीके से बनाएंगे। लेटर हमें बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, क्योंकि जब आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो कोई भी लेटर समिति चित्र में आप नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ किस तरीके से बनता है, किस मेथड से बनता है, तभी आप उसमें कोई सा भी लेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे ग्राफ बनाना, किस तरीके से ग्राफ बनता है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राफ किस तरीके से बनता है, क्योंकि ग्राफ अगर आप बना लेते हैं तो फिर उसमें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कोई भी लेटर बनाना। सबसे जो ज़रूरी होता है वो ग्राफ ही होता है। तो हम ग्राफ बनाने आप सभी को बताएंगे किस तरीके से ग्राफ बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप वहाँ जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप स्केल भी साथ में रखेंगे, पेंसिल भी रखेंगे साथ में। और पेंसिल आप ज़्यादातर जो बेहतर होती है वो आप नटराज रखें, तो हमारा स्केल हो जाएगा, एक शार्पनर हो जाएगा, रेज़र हो जाएगी और एक प्रकार रखेंगे। और ये चांदी का यूज़, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें आपके लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप ग्राफ खींचेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर वहाँ ले जाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ग्राफ खींचने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है स्केल की मदद से। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल ऐसे रखेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, आप देख रहे हैं ये हमने लाइन ड्रॉ की। अब क्या होता है, अब हम यहाँ पे चांदे का यूज़ करेंगे। ये हमारे हाथ में चांदा है, अब वहाँ चांदा रखेंगे इस तरीके से मिलाकर, लाइन मिला लेंगे। या देख रहे होंगे मैंने लाइन मिला ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोण बनाने। तो सबसे पहले जो कोण रहेगा वो 90 डिग्री पे 90 डिग्री का कोण रहेगा, यानी कि 90 अंश का कोण। तो इस पे हमें देख रहे होंगे ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे हमें पॉइंट रखना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 30 डिग्री वाला कोण बनाना है। तो यहाँ पे हमें बिंदु रखना है और इसी तरीके से 30 डिग्री पर ही इधर पॉइंट रखना है। जिस तरीके से उधर मैंने पॉइंट रखा है, इसी तरीके से 30 डिग्री पे आप इधर भी पॉइंट रखेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, इधर 30 के कोण बन गए। अब हमें क्या करना है, स्केल की मदद से एक हमें लाइन खींचनी है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो लाइन आप खींचेंगे वो 7 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। इस तरीके से आप स्केल रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7 सेंटीमीटर तक आप लाइन बनाएंगे। ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है।
हमें 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, जो मैंने इधर 30 डिग्री के कोण बनाए हैं इनकी हमें लाइन बनानी है। इसी स्केल की मदद से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम इधर भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने लाइन बना ली है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो ये मैंने स्केल की मदद से जो नीचे की जो लाइन बनाई है इसको हम कहते हैं आधार रेखा। तो आप इसको वहाँ ज़रूर लिखें जिससे एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर दे। तो ये है हमारी आधार रेखा, और ये क्या है, जो 30 डिग्री पे बनाए हैं। तो इधर आप इस तरीके से वहाँ दर्शाएंगे कि ये 30 डिग्री की लाइन है। इधर वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सममित चित्र। सममित चित्र, सममित चित्र, ये हमारी लाइन सममित चित्र वाली होती है। अब क्या करना है, इधर सममित चित्र वाली लाइन जो है, इस लाइन को हमें अब क्या करना है कि इस लाइन को हमें 4 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 4 सेंटीमीटर तक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट रखना है इस तरीके से। ये मैंने पॉइंट रख दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से। और फिर क्या करना है, इसी तरीके से मैंने स्केल हटा लिया था, आप स्केल नहीं हटाएंगे। इसी तरीके जब आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर जब लाइन पे ड्रॉ करेंगे, फिर हमें कुछ पॉइंट रखने होते हैं। यहाँ पे 4 पे रखेंगे, और यहाँ पे 3 पे रखेंगे पॉइंट, एक 2 पे रखेंगे, और एक यहाँ पे 1 पे रखेंगे। तो आपके वहाँ पॉइंट रखना है 4 सेंटीमीटर की लाइन, 4 बिंदु 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, जो मैंने ये बिंदु रखे हैं, पॉइंट लगाए हैं, अब इनकी हमें लाइन बनानी है। और लाइन कितनी रहेंगी ये आपको ज़रूर वहाँ ध्यान देना है। जो ये लाइन रहेंगी वो 7 सेंटीमीटर की लाइन रहेंगी। इस तरीके से हमें लाइन बनानी है 7 सेंटीमीटर की। आप वहाँ देख रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, और सभी बिंदु पर इसी तरीके से 7-7 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या करना है, आपको इस साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो चौड़ाई इसकी क्या रहेगी, यहाँ से आप देख रहे होंगे 1 सेंटीमीटर की आपको वहाँ पे इसकी चौड़ाई रखनी है। यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, और इसकी भी हमें लाइन बनानी है। वो भी लाइन जो रहेगी 7 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने लाइन बना ली है। अब इसमें क्या करना है, इधर जो 4 सेंटीमीटर पे ये जो लाइन बनाई है इस पे हमें पॉइंट रखने हैं। इस तरीके से पॉइंट रखने हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट रखने हैं 1-1 सेंटीमीटर पे। ये पॉइंट हो जाएगा 6 पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे, 4 पे, 3 पर, 2 और 1 पर रखेंगे। ये हमारे पॉइंट रखे हैं। और इसी तरीके से जो ये 90 डिग्री वाला कोण है इस पे भी पॉइंट हमें लगाने हैं 7 पर, 6 पर,
5 4 3 2 1 ये पॉइंट हमने रख लिए हैं। और इधर भी जो चौड़ाई वाली यानी कि 1 सेंटीमीटर वाली जो लाइन बनाई है, इस पे भी हमें पॉइंट रखने हैं इसी तरीके से। यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे 7 पर, 6 5 4 3 2 1। अब क्या करना है, आप इसमें देख रहे होंगे ये मैंने कुछ लाइन बनाई हैं और उस पे पॉइंट बिंदु रखे हैं। अब क्या करना है कि जो स्केल लेना है और ये जो आप देख रहे हैं जो बिंदु लगाए हैं यानी कि जो पॉइंट रखे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हमें मिलाकर स्केल की मदद से लाइन बनानी है। इस तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और लाइन बना देनी है। इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलाना है और इसी तरीके से जितने भी पॉइंट हैं उनकी लाइन बनानी है। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे, आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पूरी तरीके से। ये हम इस और ये जो उस पर लास्ट वाली है इसको भी हम लाइन बना लेंगे पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर इस तरीके से। तो ये हमारी इधर के मिलाकर हमने बॉक्स बना लिए हैं। अब क्या करना है, इधर भी इसी तरीके से हमें पॉइंट टू पॉइंट मिलाकर लाइन बनानी है इस तरीके से। इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान देना है क्योंकि लेटर तभी बनेगा जब आपको ग्राफ खींचना आता होगा। जब आप ग्राफ खींच लेंगे तो आपको कोई भी लेटर जो मिलेगा आपके लिए वो आसान हो जाएगा बनाना। तो ग्राफ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जितनी भी लाइन बनाई है यानी कि बिंदु बिंदु मिलाकर हमें लाइन बना ली है। अब हमें क्या करना है, जो इधर मैंने 4 सेंटीमीटर की जो लाइन बनाई थी यानी कि जो बिंदु रखे हैं 1 4 पे 3 पे और 2 पर 1 पे, तो इधर 1 2 3 वाला जो पॉइंट आ रहा है यानी कि 3 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है ये, इसको हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेनी है यानी कि हमें इसको 8 सेंटीमीटर कर देनी है। इस तरीके से आप कर देंगे। अब क्या करना है, इसको भी लाइन बना लेंगे इस तरीके से और इधर भी हम लाइन बनाएंगे। ये लाइन बना ली है। अब इनको हम लाइन को पूरी कर देंगे। ये मैंने लाइन को पूरी कर दी है। अब क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से मिलानी है और एक स्क्वायर बॉक्स हमें बनाना है इस तरीके से बना देना। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब आपको करना क्या है, वहाँ जब आप ये ग्राफ खींचेंगे और उसमें आपको ABLMNOP कोई सा भी लेटर मिलेगा तो वो आसानी से इसके अंदर बना सकते हैं। और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बॉक्स में हमें किस तरीके से लेटर को बनाना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेटर इम्पोर्टेंट लग रहा है और किस तरीके से इस ग्राफ में उसको बनाया जाएगा लेटर को, तो उसको भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट हमारा काम था ग्राफ बनाना, क्योंकि ग्राफ ही से हम लेटर को बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। फिर हमें वहाँ करना क्या होता है कि हमें
एग्ज़ामिनर को बताने के लिए अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हमें कुछ वहाँ इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा, इसके बारे में कुछ बताना होगा, व्याख्या करनी होगी कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो वहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जो लाइन मैंने आप देख रहे थे 7 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेनी है इस तरीके से, और बता देना है कि ये जो लाइन बनी है ये 7 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये जो लाइन 4 सेंटीमीटर की खींची थी, तो इधर भी आप बता सकते हैं वहाँ ये 4 सेंटीमीटर की ये लाइन है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, और इधर की जो चौड़ाई वाली है तो ये 1 सेंटीमीटर की आप वहाँ बताएंगे, या आप कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इन चीज़ों का बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, आप वो सब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके 16 नंबर मिलते हैं, और ये आधार रेखा होती है जो हम स्केल के द्वारा जो खींचते हैं आधार रेखा, और इधर वाली लाइन को 4 सेंटीमीटर वाली लाइन को हम समित चित्र कहते हैं। यहाँ पे आपको 30 डिग्री दर्शाना होगा और ये लाइन बनानी होगी। तो आप इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें, और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से लेटर बनते हैं, उसमें क्या मेथड होता है। और अगर मेरी कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम में मैंने कुछ लेटर बनाए थे, समिति चित्र बनाए थे, तो अगर आप उनको देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। पूरी ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि किस तरीके से लेटर बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।